टूरिज़्म पूरी दुनिया में महंगा होता है। मैं ये नहीं कहता हमारा किराया चल रहा है, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटीज़ के लिहाज से चल रहा है, लेकिन हरगिज़ ऐसा रेट नहीं है जो टूरिस्ट की अप्रोच से बाहर हो। ये बताएं कि आज मैंने तमाम टूरिस्ट से बात की, उन्होंने कहा जी एक तो इतनी दूर हम आते हैं, मुश्किल से हमें पार्किंग मिलती है, पार्किंग भी महंगी, फिर रेट पिछले समर से डबल हो गया है, अगर कहीं 9-10 हज़ार था वो भी 16 हज़ार हो गया है। तो ये बताएं कि आप लोग एज होटल एसोसिएशन एंड एज होटेलियर्स आप इसको किस तरह देखते हैं? आपने अपने इंट्रो में कहा है जी कि मरी में टूरिस्ट आते हैं और वो कंप्लेन करते हैं कि एक तो किराए ज़्यादा हैं, दूसरे पार्किंग के रेट के बारे में। हमारी होटल एसोसिएशन रजिस्टर्ड ने दो किराए 2 सीज़न के हवाले से, समर सीज़न और विंटर सीज़न के हमारे जो किराए हैं वो अलग अलग हैं। और टूरिज़्म पूरी दुनिया में महंगा होता है। मैं ये नहीं कहता हमारा किराया चल रहा है, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटीज़ के लिहाज से चल रहा है, लेकिन हरगिज़ ऐसा रेट नहीं है जो टूरिस्ट की अप्रोच से बाहर हो। हाँ, मरी के अंदर पार्किंग का मसला जो है वो मेरे ख़्याल में जब से मरी को टूरिस्ट हिल स्टेशन अंग्रेज़ दौर से करार दिया गया है, उसके बाद पार्टीशन हुई है। पार्टीशन के बाद मिड-80s के अंदर जब मरी को डेवलप किया गया तो उसके बाद सबसे बर्निंग इशू जो मरी का था वो पार्किंग का था। और बदकिस्मती से जो भी गवर्नमेंट आई उसने पार्किंग पे पेपर की हद तक वर्किंग की, उसके बाद पार्किंग प्लाज़ा नहीं बना सकी। मरी के बर्निंग इशू में अगर सबसे पहला इशू रिजॉल्व करना चाहते हैं टूरिस्ट के लिए तो वो पार्किंग कार प्लाज़ा है। तो पार्किंग के लिए एक तो गवर्नमेंट खुद पार्किंग बनाई, हमारे लिए वो बहुत अच्छी बात है। अगर खुदा ना खास्ता गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती तो BOT, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र लोकलियर्स, यहाँ पे उन्हें सरकार जगह दे, रियासत जगह दे और हम खुद उसे इंशाल्लाह ऑपरेट करेंगे, वहाँ पे बिल्डिंग बनाएंगे और 8 मंजिला 5 मंजिला वहाँ पे टूरिस्ट को एक जिस सराउंडिंग एरिया में आप मार रोड के GPO के एरिया में बैठिए, यहाँ पे अगर 1000 गाड़ी की पार्किंग हो जाए, 1000 से 1500 की। लेकिन यासिर साहब, एतराज़ तो ये बिल्कुल सही है, बजाय है कि पार्किंग का मसला है, लेकिन और टूरिस्ट यही कहते हैं कि कोई 800 रुपया फ़ी घंटा ले रहा है, कोई 1000 रुपया फ़ी घंटा ले रहा है, विच इज़ आई थिंक शॉकिंग। मतलब 800-1000 रुपया पार्किंग आई थिंक इज़ अनएक्सेप्टेबल पाकिस्तान में। GPO के इर्द गिर्द मुझे तो एतराज़ ये है कि जी बिल्डिंग्स ही बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरे नज़दीक तो ये होना चाहिए कि पार्किंग अंदर होनी नहीं चाहिए। लोग आते हैं एक सेहत अफ़ज़ा मकाम पे, उनको वॉक करना चाहिए। और अगर आपने 9 मंजिला या इवन 3-4 मंजिला कोई कार पार्क या कुछ भी बनाना है, वो बिल्कुल बाहर होना चाहिए, हेरिटेज एरिया से बिल्कुल बाहर होना चाहिए। देखें जी, ये तजवीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन आप जो कह रही हैं ना, पैदल चलने वालों के लिए मार रोड का एक मखसूस एरिया है जहाँ पे टूरिस्ट पैदल चल के GPO चौक से लेकर मराबा एरिया तक, कंटोनमेंट एरिया तक, वहाँ तक पैदल चले। उसके अलावा अगर आप शहर से बाहर पार्किंग प्लाज़ा देना चाहें तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन बीइंग अ नेशन पहले तो हमें एजुकेट करना पड़ेगा। हमारा जो टूरिस्ट आता है उसकी ख्वाहिश होती है कि हमारे कमरे के बाहर गाड़ी खड़ी हो।